वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल डिजाइन विद के। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम टीआरसी के बारे में। टीआरसी मतलब टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट। तो बेसिकली टीआरसी होता क्या है? टीआरसी होता है कि आपको हर एक कंट्री से जो है इंडियन गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट जो किया है लगभग 190 कंट्रीज के साथ कि अक्रॉस द ग्लोब जो है होता है, जो ट्रेड किया जाता है किसी भी मायने में किया जाए, या गुड्स एंड प्रोडक्ट का या सर्विसेज का। तो आप भी अगर अपना ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू या किसी भी सर्विस के थ्रू जो आप ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हो, किसी और कंट्रीज में काम कर रहे हो और मतलब वर्चुअल तरीके से, तो आप एक तरीके से जो है अक्रॉस द बॉर्डर ही आप काम कर रहे हो। तो जो पेमेंट जो रिसीव करने का जो है उसमें से आपको जो है हर एक जगह पे वहाँ भी टैक्स लगता है, और फिर यहाँ पे जो आपका अमाउंट रिसीव होता है तो यहाँ की भी सरकार जो है उसमें टैक्स अपना काटती है। ठीक है, तो बेसिकली टीआरसी जो है एक एग्रीमेंट ऐसा किया गया है कि ये अगर आपके पास है तो आपको ड्यूअल टैक्स से आप बच जाते हो। मतलब कि जहां आप काम कर रहे हो वहां आपका जो है किसी एक जगह पे आपका जो है टैक्स कटेगा, दोनों जगह आपके टैक्सेस नहीं कटेंगे। तो इस चीज़ को जो है अवॉइड करने के लिए आपको टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये है कि आजकल पूरा जो है मतलब डिजिटल एज हो चुका है, उसके बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली बोले या जो बोले, टीआरसी जो है हम लोग ईजिली अवेलेबल हम लोग के पास नहीं हो सकता है। उसका रीज़न है कि हम उसे कहीं पे भी ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल फुल्ली जो है अभी तक ऑफलाइन ही जो है इसे किया जा सकता है। और ऑफलाइन इसे करने के लिए आपको एक फॉर्म जो है सबसे पहले 10 या फिर फॉर्म आता है, वो आप सर्च करोगे इंटरनेट पे वो भी मिल जाएगा। लेकिन मैं लिंक जो है उसका फॉर्म का जो है पीडीएफ फाइल वो लिंक में मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वो फॉर्म आपको डाउनलोड करना है और उसे फिलअप करना है, और उसे आपको नज़दीकी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ऑफिस में वहाँ जा कर के आप उसे सबमिट करना होगा। वो सब कुछ थॉरली जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे आपको वो सब सारी चीज़ों को जमा करना है, और उसके बाद वो सब कुछ अच्छे तरीके से स्टडी करने के बाद डिसाइड करेंगे कि आपको देना है या नहीं देना है। तो वो सारी चीज़ें जब आप सही तरीके से देते हो, क्योंकि उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स तो लगेंगे ही, साथ में उसमें डिटेल्स देना होता है कि आप एक्चुअल एड्रेस आप कहाँ रह रहे हो, कितना टाइम जो है पूरे ईयर में आप किस एड्रेस पे रहे हो, वो पूरा टाइम ड्यूरेशन जो है आपको देना है, किस टाइम ड्यूरेशन के लिए आप अप्लाई करोगे, तो जब कितना टाइम के लिए आपने बाहर जो है समय बिताया है पूरे साल में, और कितना टाइम जो है आप एक्चुअल आपका जो रेजिडेंसी है वहाँ आपने बिताया है। तो ये सारा डिटेल उसमें देना होता है, तब जा कर के आपको जो है टीआरसी आपको मिलता है। लेकिन 10 अभी फॉर्म पहले आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद अगर वो जो आपका असेसिंग ऑफिसर है वो सेटिस्फाइड हो जाता है, तब आपको फिर जो है टीआरसी वो जो है इशू करेगा 10FB फॉर्म के रूप में। ठीक है, जो कि आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक और जो है इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप जो टीआरसी आपका होगा वो आपको हर साल जो है आपको रिन्यू करना होगा, हर साल फ्रेश नया तैयार करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार उसे तैयार कर लिया और बार बार आप उसे यूज करोगे। उसका टाइम लिमिट जो है 1 साल का होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है लास्ट में जो है क्रिएट किया है, तो 1-2 महीने के लिए भी अगर आपने इस साल किया है टीआरसी को, लेकिन वो जो है अगले ईयर एक्सपायर हो जाएगा जैसे ही स्टार्ट होगा। तो ऐसा नहीं कि आप जब उसे बना रहे हो उसके बाद से लेकर के 1 साल तक वो वैलिड होगा, ऐसा नहीं है। तो आपको ये क्रिएट कब करना है, आपको अगर अवेलेबल हो पाता है ऑफलाइन, अगर आपके पास आसपास कोई ऑफिस है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिस है जहाँ पे कि आप अप्लाई कर सकते हो जा कर के, तो आपको अप्लाई करने का सबसे सही वक्त है जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते हैं। फाइनेंशियल स्टार्ट होने का जैसे कि अप्रैल जो है 1 अप्रैल से हमारा इंडिया में जो है स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर। तो आपको जो है 31 मार्च तक वो अप्लाई कर देने का है, ताकि 1 अप्रैल से जो है वो आप उसे यूज कर पाओ। और ऑनलाइन इसका कोई तरीका नहीं है, कोई जरिया नहीं है। एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं, इसलिए आप ज़्यादा दिमाग लगाओ, जाकर के नेट पे सर्च करो हाउ टू अप्लाई, ये वो दिस डैट, उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप जो है, चूँकि ये ऑफलाइन ही हो सकता है, आप इस झंझट में कहाँ से होगा कैसे होगा, अगर आपको नहीं पढ़ना है तो बेटर होगा कि आप एक बहुत ही अच्छे जो
सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसे बोलते हैं, आप उन्हें जो है आप काम पे लगाओ, उनको जो है आप कंसल्ट करो, वो आपको बहुत ही ईजिली और अच्छे तरीके से जो है सही तरीके से वो आपको टीआरसी अवेलेबल करवा के दे देंगे। तो यही तरीका है कि आप टीआरसी जो है एकमात्र तरीके से जो है आप ले सकते हो। हालांकि और कई कंट्रीज़ में जो है ये ऑनलाइन अप्लाई होता है, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में नहीं है ऐसा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है। अगर लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जो है बीइंग अ फ्री पिक कंट्रीब्यूटर, अगर आप फ्री पिक से एसोसिएटेड हो तो आप किस तरीके से, किन किन अलग अलग तरीके से आप अर्निंग कर सकते हो फ्री पिक से, तो उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो वो ही वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। मिलते हैं हमारा फिर से एक बार नए कमाल की वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।